लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि वो दिल्ली की झुग्गी वालों की चिंता करते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं आज दिल्ली की अलग अलग झुग्गियों में रहने वाले अपने भाइयों और बहनों से ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के इस दिखावे में मत आइएगा। भारतीय जनता पार्टी जो आज ड्रामा कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई झुग्गी वालों को लेकर समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जिस जिस झुग्गी में भी भारतीय जनता पार्टी वाले जाते हैं, कभी सम्मान यात्रा के नाम से, कभी रात्रि प्रवास के नाम से, जिस झुग्गी में वो रात बिताते हैं उसी झुग्गी को कुछ महीने बाद तोड़ने आ जाते हैं। इसके सैकड़ों उदाहरण दिल्ली के अलग अलग हिस्से में हमें मिले हैं। सुंदर नर्सरी की झुग्गी में भारतीय जनता पार्टी वाले इसी तरह रात्रि प्रवास करने आए। उन्होंने वहां पे खाना खाया, वहां के बच्चों के साथ लूडो खेलते हुए, कैरम खेलते हुए फोटो खिंचाई, अपने सोशल मीडिया पर डाली, और उसी के 3 महीने बाद कड़ाके की सर्दी में कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेके सुंदर नगरी की झुग्गियों को तोड़ डाला। कड़ाके की ठंड थी, बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, परिवारों के पास रहने की जगह नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उन झुग्गियों को तोड़ दिया जहां पे वो उससे कुछ महीने पहले प्रवास करने गए थे। दूसरी सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की, जब भारतीय जनता पार्टी इन झुग्गियों में जाती है तो वो झुग्गी में रहने वालों की लिस्ट बनाती है, और फिर जिन जिन के नाम लिखती है, जिन जिन के नंबर लिखती है, उनके वोट कटवाने का काम करती है। हमने ये शहादरा की अंबेडकर बस्ती में देखा। कुछ दिन पहले अंबेडकर बस्ती के ये कई सारे लोग हमारे पार्टी कार्यालय आए थे। सबके सामने उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाया, राशन कार्ड दिखाया, आधार कार्ड दिखाया और बताया कि वो सालों से अंबेडकर बस्ती में रहते हैं। फिर ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी वाले आए थे, हमारा नाम नंबर लेके गए थे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वालों ने उन लोगों के जिनके साथ खाना खाया, जिनके साथ फोटो खिंचाई, उनके नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिए, उनका लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिया। भारतीय जनता पार्टी की झुग्गी वालों के प्रति तीसरी सच्चाई, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूसा इंस्टीट्यूट एक विजिट के लिए गए। उसके रास्ते में, जैसे दिल्ली में कई जगह हैं, कुछ झुग्गियां पड़ी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने क्या किया? उन्होंने उन झुग्गियों को कपड़े से ढक दिया कि कोई उन्हें देख ना पाए। आप याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने G20 के समय भी यही किया था। झुग्गियों को ढक दिया था, पुलिस वाले बाहर खड़े कर दिए थे कि झुग्गी के लोग अपने घरों से बाहर ना आ पाए। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। वो झुग्गी में रहने वाले हमारे भाइयों और बहनों को अछूत मानते हैं, गंदा मानते हैं, और उनको कहीं पे भी अपने आसपास दिखने भी नहीं देना चाहते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे झुग्गी में रहने वाले भाई बहन भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में ना आए। कल शाम को पीरागढ़ी कैंप में भारतीय जनता पार्टी वाले आए थे। 10 ट्रक भरकर सलवार, कमीज, शॉल लेके आए थे महिलाओं को बांटने के लिए। अभी वो पैसा भी लेकर आएंगे, वो पैसा भी बांटेंगे, वो बहुत कुछ और बांटेंगे।
मैं दिल्ली के झुग्गियों में रहने वाले अपने भाइयों और बहनों को कहना चाहती हूं कि वो सलवार कमीज बांटे तो आप सलवार कमीज ले लो, वो शॉल बांटे तो आप शॉल ले लो, वो पैसे बांटे तो आप पैसे ले लो, लेकिन उनको वोट मत देना। उनको वोट मत देना, क्योंकि एक सलवार कमीज से, एक शॉल से, 500 रुपए से 5 साल का गुजारा नहीं चलता है। 5 साल का गुजारा अगर चलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी के कामों से चलता है। 5 साल का गुजारा अगर चलता है तो वो अरविंद केजरीवाल की फ्री बिजली से चलता है। 5 साल का गुजारा अगर चलता है तो वो जो झुग्गियों में घर घर फ्री पानी अरविंद केजरीवाल देते हैं उससे चलता है। 5 साल का गुजारा आपके बच्चों की सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा से चलता है। 5 साल का गुजारा मोहल्ला क्लिनिक में, अस्पताल में फ्री इलाज से चलता है। 5 साल का गुजारा महिलाओं की फ्री बस यात्रा से चलता है, और 5 साल का गुजारा आपके यहां रहने वाली हर महिला को जो 2100 रुपए अरविंद केजरीवाल जी देने वाले हैं उससे चलेगा। अगर दिल्ली में कोई एक नेता है जिसने हमेशा झुग्गी में रहने वाले अपने भाइयों बहनों के बारे में सोचा है, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सोचा है, तो वो नेता अरविंद केजरीवाल हैं। तो मैं झुग्गी में रहने वाले अपने भाइयों बहनों को ये कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी से सचेत रहिए। वो आपकी झुग्गी में आएंगे, उसका सर्वे करेंगे, झुग्गी को तुड़वाएंगे, झुग्गी को ढकेंगे, और अगर आपका नाम नंबर लेते हैं तो आपका वोट कटवाएंगे। आप सभी उनसे सचेत रहिए। अब मैं दुर्गेश पाठक जी से कहना चाहूंगी कि वो अपनी बात रखें। नमस्कार साथियों, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, राजेंद्र नगर विधानसभा से, वहां पर एक इलाका है रतनपुरी चौक, और वहां पर एक झुग्गी है जिसका नाम है रतनपुरी झुग्गी। ये एक सेंट्रल पॉइंट पे ये झुग्गियां हैं, जहां से किसी भी व्यक्ति को अगर पूसा जाना है तो उसको उस रास्ते से जाना होगा। पिछले 2 दिनों से चीफ सेक्रेटरीज का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी आए थे। इस पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान आज भी, अभी हम लोग फोटो देंगे आपको, वीडियो भी देंगे, उस पूरी झुग्गी को लगभग 1 किलोमीटर तक, एक आप मान के चलिए इतना बड़ा, जितना बड़ा ये पूरी दीवार है, इतनी बड़ी ऊंची एक पर्दे से पूरी झुग्गी को ढक दिया गया, और उनको एक तरीके से अंदर जेल बना के उसके अंदर उनको रख दिया गया। ये झुग्गी के लोग क्या काम करते हैं? ई रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, उनकी घर की महिलाएं घरों के अंदर काम करती हैं, छोटी मोटी नौकरियां करती हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। पिछले 3 दिनों से उनको जेल की तरह उनको बंद कर दिया गया अंदर, और वो निकलना भी है तो एक बहुत दूर के एक रास्ते से निकलना है। वहां पर प्रॉपर इसकी वहां पे खड़ी कर दी। पिछले 2 दिन से मैं खुद भी वहां जाकर जाने नहीं दे रही थी। तो पूरे दिल्ली के अंदर आजकल इनके नेता जाके खाना पीना खाते हैं, साथ ही साथ जब ये कर रहे हैं उसी समय प्रधानमंत्री जी के रास्ते में कोई झुग्गी ना दिख जाए, कोई गरीब आदमी ना दिख जाए, किसी गरीब आदमी का घर ना दिख जाए, उसके लिए उन्होंने पूरी तरह से उसको पर्दे से ढक दिया गया है। मुझे लगता है ये इंसानियत के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है, और इससे ज्यादा सरकार का काम है उनके लिए अच्छा घर देना, सरकार का काम है उनके लिए अच्छी व्यवस्था कराना। अगर प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई, इसमें उनकी गलती नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल जी उनको सारी चीजें दे रहे हैं, जो ये बंद भी करवाना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो कदम इन्होंने किया है, ये पूरी तरह से लाखों लोग दिल्ली के अंदर, जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास 25 गज का मकान है, जिनके पास 10 गज का मकान है, जो झुग्गियों के अंदर रहते हैं, जिनके अंदर 50 गज का मकान है, उनके साथ ये पूरी तरह से मजाक है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अगर अमीर लोग रहते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, गरीब लोग रहते हैं तो उनको दिक्कत है। बगल में एक अमीर कॉलोनी भी है, वहां पे कोई पर्दा नहीं लगवाया, वहां भी लगवा सकते थे, वहां कोई पर्दा नहीं लगवाया। लेकिन यहाँ पे गरीबों के लिए
ये कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। इसका विरोध होना चाहिए और हर प्लेटफॉर्म पे विरोध होना चाहिए। और ये इनकी मानसिकता दिखाती है ये कितनी गंदी मानसिकता के साथ गरीब लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग भी झुग्गी में प्रवास कर रहे हैं, आप लोग भी झुग्गी में जा रहे हैं, आपको लेकर चैलेंज भी किया आपको लेकर क्या किया? आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री आज नहीं, पिछले 12 साल से जब से आम आदमी पार्टी बनी है, दिल्ली के झुग्गी वालों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनकी जिंदगी के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी IRS की नौकरी छोड़कर 6 महीने वो सीमापुरी की सुंदर नगरी की झुग्गियों में खुद रहे थे। आम आदमी पार्टी वाले हम सब झुग्गी में रहने वालों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, उनकी शादी में जाते हैं, उनके घर के फंक्शन में जाते हैं, उनके साथ खाते हैं, उनके सुख दुख में साथ रहते हैं। हम उनके यहाँ चुनाव में दिखावे के लिए नहीं जाते, हम उनकी झुग्गियां तुड़वाने के लिए नहीं जाते, हम उनकी वोट कटवाने के लिए नहीं जाते, हम उनकी झुग्गियों को छुपाने के लिए नहीं जाते। ये भारतीय जनता पार्टी की झुग्गी विरोधी मानसिकता है, गरीब विरोधी मानसिकता है, जिसकी वजह से वो उनकी झुग्गियां तुड़वाते हैं, उनके वोट कटवाते हैं, और जब प्रधानमंत्री जी या उनके कुछ बड़े बड़े दोस्त आ रहे होते हैं तो उनकी झुग्गियां छुपाते हैं।